हेलो एवरीवन। आज हम ट्विन पर वीडियो बनाएंगे, तो मोस्ट वेलकम। जो भी चैनल पर नए आए हैं या फिर ऑलरेडी वीडियो सुन रहे हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो थैंक यू, दिल से थैंक यू। शिव शक्ति का चैनल है, आपका चैनल है। तो आज हम ट्विन पर बात करेंगे। पहले भी ऑलरेडी हमने आशा पीहू चैनल पर काफी वीडियो डाली हुई है और ये वीडियो प्रैक्टिकल है, डाउनलोडिंग होती है और प्रैक्टिकल हम पर जो गुजरता है वही आपको बता देते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका सेपरेशन चल रहा है, सेपरेशन में हम क्या करें, बहुत लोग मेरे को कॉल करते हैं। वैसे तकरीबन जो ट्विन का रिश्ता है, मैंने देखा है मेरे को ऑल इंडिया से कॉल आते हैं, जैसे बेंगलोर, गुजरात, नासिक, पुणे और यहाँ अमृतसर से भी काफी कॉल्स आ जाते हैं। मैंने देखा है कि अगर 1 लाख के पीछे 2% लोग ही ट्विन हैं, तो फिर वो सारे ट्विन नेचुरली मेरे पास ही आते हैं। तो उसमें मैंने देखा है कि 30 ईयर, 40 ईयर, 50 ईयर, 60 ईयर, यहाँ तक के 70 ईयर। कई लोग ये सुनकर हंसेंगे, 70 ईयर तक भी लोग ट्विन में हैं। जिन लोगों के बच्चे बड़े बड़े हैं वो हमारे से बात करते हैं कि क्या करें, अब सेपरेशन चल रहा है, एक ही बंदा हमारे ब्लड में दौड़ रहा है और घड़ी की सुइयों जैसे उसकी याद आती है, किसी को बता भी नहीं सकते ये क्या है। तो ये तो आप सबको पता ही, मैंने वीडियो डाली हुई है कि हाफ बॉडी अलग अलग होती है, लेकिन जो रूह होती है, आत्मा होती है, सोल होती है, हाफ हाफ होती है। इसलिए उस बंदे के पीछे वो रूह भागती, ना कि बॉडी भागती है। तो सबसे पहले तो जो ट्विन वाले, मैंने बोला कि 70 तक भी चले जाते हैं तो उनके बच्चे होते हैं। तो ट्विन वाले कोई आम इंसान नहीं होते। अगर आपको ये रिश्ता मिल गया है तो आप एक्सेप्ट कर लो। आपको कुछ साइन मिलते हैं तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। वो साइन मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियोस में बताए होते हैं, कौन कौन से साइन आपको मिल रहे हैं और किस साइन का क्या मतलब है, कौन सी स्टेज पर हो, ये भी मैंने बताया हुआ है हमने अपनी वीडियो पर। तो आप आशा पीहू चैनल पर जाके ट्विन के लिए काफी वीडियोस बनाई हुई है, आत्मा परमात्मा और हम कौन है, कहाँ से आए, कहाँ जाना, और ये यूनिवर्स, खंड ब्रह्मांड, डिवाइन, मिस्टर डिवाइन जिसको मैं प्यार से बोलती हूँ, शिव शक्ति को क्या है, सबके सवालों के जवाब आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो ट्विन के रिश्ते के लिए आप मेरे से इनर वर्क की क्लासेस ले सकते हैं, उससे परमानेंट आपका रियूनियन होगा, जो लोग भी सेपरेशन में चल रहे हैं। लेकिन ये भी आप यहाँ पर सुन लें, हर किसी की ट्विन की जर्नी अलग अलग से होती है, सबकी सेम नहीं होती। कईयों में सेपरेशन आता है और कईयों में नहीं आता, वो पास रहकर भी दूर होते हैं। जैसे मैं अक्सर ही बोलती हूँ कि ट्विन का रिश्ता एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। वैसे तो हम सब जब डेथ हो जाती है, डेथ मीन ट्रांसफॉर्मेशन, हमारी लाइफ में हर किसी ने जाना ही है, जो भी आया है, तो डेथ के बाद में आग के दरिया से ही जाना पड़ता है। लेकिन ये ट्विन वाले जो होते हैं, ये जीते जी इस बॉडी में आग के दरिया से कूद कर जाते हैं। तो जो चला गया, सेपरेशन से निकल गया, इसमें काफी कुछ आ जाता है, जैसे मिरर करते हैं, रिफ्लेक्शन करते हैं, चेज करते हैं, या फिर रन कर जाते हैं एक बंदा, जिसमें मस्कुलिन, फेमिनिन, काफी कुछ मैंने वहां पर बताया। अगर कोई न्यू सुन रहे हैं, उनको मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी का नहीं पता, तो आप वहां पर चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हर किसी इंसान में मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी होती है, ट्विन में तो खास करके होती है। उसको हमने बैलेंस करना होता है सिमरन साधना करके, या फिर इसको मेडिटेशन हम बोलते हैं, मेडिटेशन करके। मेडिटेशन में ऐसा वैसा नहीं जो कि बिल्कुल हमको इंट्रोवर्ट करा दे, हम अपने अंदर जाएं, अंदर हम अपने देखें कि वो मस्कुलिन और फेमिनिन बॉडी, शिव और शक्ति की एनर्जी हमारे अंदर है, उसको हमने कैसे बैलेंस करना है। हमारे लोअर पार्ट में, आपको पता ही है, सबको शायद नहीं पता तो आपको मैं बता देती हूँ, हमारे लोअर पार्ट में शक्ति है और हमारे अपर पार्ट में आकाश तत्व, यहाँ पर क्राउन चक्र है, थर्ड आई चक्र है। जब इधर से इंट्रोवर्ट होते हैं तो हमारी मस्कुलिन एनर्जी हमारी जो है फेमिनिन एनर्जी के साथ मिल जाती है। तभी तो कहते हैं अगर दुनिया में आए हैं तो हमने उस आत्मा को उस परमात्मा से मिलाना है। तो ट्विन वालों को तो खास करके अपनी एनर्जी को बैलेंस में लेकर आना है। जब भी आप अपनी एनर्जी को बैलेंस लेकर आए होंगे, अगर ऑलरेडी आपने परफेक्ट मास्टर का किसी का ज्ञान लिया हुआ है तो आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। मेडिटेशन वो होना चाहिए जो श्वासों का सिमरन है, हमारे को चलाने की जरूरत नहीं। जैसे हमने एक पंखा चलाना या एसी चलाना, तो उन्हें स्विच स्टार्ट कर दिया और पंखा ऑलरेडी चल रहा है या एसी चल रहा है। ऐसे ही हमारे अंदर
वो एक स्विच है जो हम स्टार्ट कर देते हैं। जब तक हम जिएंगे फिर वो ऑलरेडी, जब तक हमारे श्वास चल रहे थे श्वासों की माला से वो श्वासों का सिमरन ऑलरेडी चलता ही रहेगा, हर वक्त चलता रहेगा, जब तक हमारी डेथ नहीं होती। जब तक हमारा दिल हमारी बॉडी में धड़कता है तब तक वो सिमरन साधना हमारे अंदर चलती रहेगी। अगर नहीं है तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। एक परफेक्ट मास्टर का और परमानेंट रियूनियन हमारा हो चुका है। आप भी कराना चाहते हो तो आप इनर वर्क की क्लासेस ले सकते हैं। और ट्विन के लिए मैं ये भी बता दूं, जिन लोगों के बड़े बड़े बच्चे हैं, ठीक है हम उनका नाम नहीं ले सकते, वो लोग कोई अपने आप को खास समझे, क्योंकि जो ट्विन होते हैं ये धरती पर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आने के लिए होते हैं। जैसे अब सब लोग बोल रहे हैं कि कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है। सतयुग कैसा आएगा? क्या उसके लिए हमको कोई रिबन काटना पड़ेगा, वेलकम बोलना पड़ेगा? ऐसे नहीं, सतयुग हमारे अंदर ही है। जब हम अंदर से चेंज हो जाएंगे तो सतयुग आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि सारे लोग मर जाएंगे तो चंद लोग रह जाएंगे। अब की बार जो सतयुग आएगा वो मरेंगे नहीं। जिन लोगों ने मरना है, डेथ लिखी है, ट्रांसफॉर्मेशन लिखी है कि उन्होंने लोगों को मैनिपुलेट किया है, शल कपट की है। अभी देखो बारिश हो रही है ना, बारिश हो रही है, कई जगह पर फ्लड आ रहे हैं और मैं तो वीडियो देखते ही नहीं। जब भी मैं वीडियो देखती हूँ तो मेरा रोना आ जाता है। तो कई लोग फिर मेरे को मैसेज में पूछते हैं, मैम ये क्या हो रहा है, कब थमेगा, क्या होगा, इतने दिनों तक बारिश लगनी है, क्या होगा, हम लोग डूब जाएंगे, मर जाएंगे, ये हो जाएगा। कुछ नहीं होगा भाई। अगर हमने अच्छे कर्म किए तो अच्छा ही हमको मिलना। अगर हमने सबसे पहले तो कर्म हमने भुगतने, किसी और ने नहीं। कर हम रहे, बीज हम रहे तो हमने ही काटना है, ऐसा होता है। और जो ट्विन वाले होते हैं उनके लिए तो खास करके वो चेंज करने हैं। जब वो आप चेंज हो जाएंगे तभी लोगों को चेंज करेंगे ना। जब हम लोगों को चेंज कर लेंगे, मान लो आपने जन कल्याण का काम कर रहे हैं, जैसे कि हम कर रहे हैं जन कल्याण का काम, और हमारे अंडर में करोड़ों लोग आ रहे हैं, जो कि आप बोलोगे कि एब्रोड वाले कितने एडवांस है, हमारे से ही, इंडिया वालों से कितने एडवांस, लेकिन वो भी हमारे से रीडिंग लेते हैं। क्यों ले रहे हैं? क्यों? कुछ तो होगा, क्योंकि मालिक की कृपा से हमारे को डाउनलोडिंग होती है। तो आपने भी अगर ऐसा ही बनना है, करोड़ों लोगों को गाइड करना है, अगर आप मान लो, मैं एक मिनिमम सी आपको उदाहरण देती हूँ, आप ट्विन वाले 10 लोगों को गाइड करोगे, 10 लोग आगे और 10 लोगों को बताएंगे, 10 लोग आगे और 10 लोगों को बताएंगे, तो कितने लोगों का आपने भला कर दिया। भला हम ऐसे नहीं करते कि किसी को पैसे की जरूरत है। कई लोग देखो ऐसे ऐसे भी होते हैं जो फोन पर बोलते हैं हमारे को, मैम फीस देनी तो 5,000 दे दो। अगर फीस देनी तो ऐसे थोड़ी ना होता, जानना पहचान। तो यहाँ पर तो हमारा कर्मा क्रिएट हो जाएगा। अगर किसी को फ्री में हम पैसे दे देंगे तो हर बात का हमारा कर्मा क्रिएट होते हैं। अगर हम किसी को ज्यादा देते हैं तब भी होता है, अगर किसी को कम देते हैं तब भी हमारा कर्मा क्रिएट होता है। तो ऐसे नहीं करना, ऐसे किसी से पैसे नहीं लेने चाहिए। उधारे में ले लो या फिर थोड़े टाइम बाद उसको वापस कर दो। अगर आप वापस नहीं करते तो अगले जन्म में आना पड़ेगा। इस तरह से सतयुग लेकर आना है ट्विन वालों ने। चाहे आपकी एज कितनी भी है, आप इसमें झिझक मत करो, सब कुछ सरेंडर कर दो भगवान को, और वो भगवान, वो शिव शक्ति जरूर 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 आपको मंजिल तक पहुंचाओगे। और मंजिल ये नहीं है कि आप अपने ट्विन से परमानेंट मिल गए, बॉडी में मिल गए, शादी हो गई, इकट्ठे रह रहे हैं। आम दुनिया की तरह नहीं, आप खास हो। पहले आप अपने अंदर के ट्विन को तो बैलेंस में कर लो, जो शिव और शक्ति है, फेमिनन और मस्कुलिन एनर्जी। अगर वो बैलेंस में आ गए तो आप स्टेबल हो जाओगे। जब भी आप स्टेबल हो जाओगे, अलाइनमेंट में आ जाओगे, आपकी ऑल बॉडी, दिल कहीं, दिमाग कहीं, बॉडी कहीं, आत्मा कहीं, ऐसा नहीं ना। सब लोगों का तकरीबन ऐसा ही चलता है। जो लोग भी मेरे से रीडिंग लेने आते हैं वो अलाइनमेंट में नहीं होते, ओवर थिंकिंग करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव सोचते रहते हैं, है ना। तो ऐसे आप लोग एक खास हो तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। अगर किसी की एज 70, 60, 40, 30 भी है तब भी। और ये मत सोचो कि हमारे बच्चे हैं, आप नजर उठा के देखो कि आपके बच्चे भी, जैसे गुरु जिना के टपने तो चेले जान चढ़प, तो उनके बच्चे भी बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और चलते फिरते कंप्यूटर होते हैं, चलते फिरते जैसे एक मशीन होती है, वैसे तो हम सभी मशीनें हैं। तो आप घबराएं नहीं, आप सब कुछ सरेंडर कर दें भगवान को। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। और जो भी हम वीडियो डालेंगे आप मेरे को बताया करें,
कमेंट में कि आप कैसे वीडियो चाहते हैं। अगर रियूनियन परमानेंट रियूनियन के लिए आपने इनर वर्क की क्लासेस लेनी है तो आप मेरे को व्हाट्सएप कॉल पर बता सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं। मैसेज का रिप्लाई हम करते हैं। वीडियो चैनल पर जाके ट्विन के लिए जो फंसे हुए हैं, सेपरेशन से निकल नहीं पा रहे, तो आप वीडियोस जरूर देखें। वीडियो देखने से आप हमारी एनर्जी से कनेक्शन में आ जाते हो और भगवान की एनर्जी, शिव शक्ति की एनर्जी में कनेक्शन में आ जाते हो। ठीक है, फिर मिलते हैं बड़ी जल्दी।